हाय एवरीवन, मैं अनुराग। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स या काइनेटिक केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई थी। तो हम चल रहे थे कि वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं वेग के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड रिएक्शन। ऐसे स्पीड रिएक्शन मतलब वेग, ऐसे गति के आधार पर अपक्रियाएं जो होती हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। ऐसे तो मोशन के आधार पर अपक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है? इनको बोलते हैं तात्क्षणिक अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं? तात्क्षणिक अपक्रियाएं। तात्क्षणिक अपक्रियाएं या इनको हम बोल सकते हैं तीव्र अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? तीव्र अपक्रियाएं। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है? पता हो गया आपका। ऐसे कौन सी अपक्रियाएं को बोलते हैं? मंद अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं? मंद अपक्रियाएं। वेरी स्लो रिएक्शन, मंद अपक्रियाएं। तीसरा प्रकार है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मध्यम, मीडियम से लिया गया है मॉडरेट। ठीक, वैसे क्या होता है? मध्यम गति अपक्रियाएं। तो स्पीड के आधार पर अपक्रियाओं को 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, नंबर 2 वेरी स्लो रिएक्शन, नंबर 3 मॉडरेट रिएक्शन। तो हमने बताया कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? तात्क्षणिक अपक्रियाएं होती हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं? मंद अपक्रियाएं होती हैं। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? मध्यम गति ऐसे अपक्रियाएं होती हैं। तो हम बात सबसे पहले चर्चा करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, तात्क्षणिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो कहेंगे वे अपक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति में संपन्न होती हैं, जिनको पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है। क्या लगता है? बहुत ही कम समय लगता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं तात्क्षणिक या तीव्र अपक्रियाएं बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत कम समय अगर बात करते हैं तो इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में सेकेंड, ऐसे नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड से भी कम समय लगता है। इतने समय में क्या होती है? ये रिएक्शंस पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे क्रियाओं को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं, तात्क्षणिक अपक्रिया बोलते हैं, तात्क्षणिक अपक्रिया या तीव्र अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल उदाहरण के लिए समझते हैं। अब देखो ऐसे क्या होती है तात्क्षणिक रिएक्शन, फिजिकली रूप से हम समझेंगे एग्जांपल के रूप में। जैसे हमने क्या लिया? एक ऐसे गोला लिया, ऐसे बारूद का गोला। उसको क्या करते हैं? जैसे ही उसका जो ऐसे परिता होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसको फायर करते हैं, आग लगाते हैं उसमें। तो क्या होता है? तुरंत रिएक्शन हो जाती है। क्या होती है? तुरंत रिएक्शन होती है। जो ऐसे गोला होता है वो क्या होता है? फट जाता है जैसे बारूद का। समझे? तो ये रिएक्शंस क्या होती है? बहुत ही ऐसे इन अपक्रियाओं को होने में बहुत ही कम समय लगता है। ऐसे सेकंडों में ये अपक्रियाएं हो जाती हैं। बम वगैरह देखा होगा, ऐसे जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? इनको फूटने में क्या होता है? बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही कम समय में क्या होती है? सेकंडों में ये रिएक्शंस पूर्ण हो जाती हैं, संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं तात्क्षणिक अपक्रियाएं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम को क्या करते हैं? सोडियम को ठीक ऐसे, या सोडियम क्लोराइड को, जल नमक को क्या करते हैं? जल में डालते हैं तो क्या होता है? बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है? बहुत जल्दी रिएक्शंस होती है। ठीक ऐसे दूसरा, ऐसे सेकंड थर्ड एग्जांपल, जैसे हमने क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, एसिड को क्या करते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? बहुत ही जल्दी रिएक्शंस होती है। क्या होती है? बहुत ही जल्दी रिएक्शंस होती है। फिर तो इन अपक्रियाओं को हम बोलते हैं, कौन सी अपक्रिया बोलते हैं? तात्क्षणिक अपक्रियाएं बोलते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जिनको संपन्न होने में, पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है, सेकंडों में ये अपक्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं तात्क्षणिक अपक्रियाएं। अब हम बात करें अगर तात्क्षणिक अपक्रियाएं ये क्या होती हैं? ये अपक्रियाएं सामान्यतः आयनिक यौगिकों के बीच संपन्न होती है। किसके बीच? आयनिक यौगिकों के संपन्न के बीच। जैसे आयनिक यौगिक, कोई भी आयनिक यौगिक जो है A+B- के रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? A+ और B- के रूप में होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल
क्या करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से, सॉरी सोडियम क्लोराइड को डाल दिया, तो ऐसे क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब अगर हम बात करते हैं, अगर लेते हैं तो ऐसे क्या होता है, Ag पर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है, क्या बनाएगा, कौन सा बनाएगा, AgCl का सफेद अवक्षेप बना देगा, क्या बनेगा, AgCl का सफेद अवक्षेप, AgCl, ठीक, सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, ऐसे ये क्रियाएं कहलाती हैं तात्क्षणिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, तात्क्षणिक अपक्रियाएं। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, लेंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, क्या निकलेगा, HCl, बैलेंस करो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, इधर भी दो है, इधर भी ऐसे हाइड्रोजन कितने, दो है, क्लोरीन इधर दो, एक कम दो क्लोरीन है, और इधर भी क्लोरीन कितने हैं, दो है, तो बैलेंस है रिएक्शन ना, ठीक। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती हैं, ये क्रिया देखो आयनों के बीच हो रहे हैं, जैसे क्या हमने देखेंगे, Ba क्या होता है, Ba2+, और यहाँ पर क्या लेंगे, SO4 माइनस 2 माइनस, क्योंकि SO पर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक, ये आयन है SO4, ठीक, माइनस माइनस, तो इस पर दो आयन होते हैं, और तुम्हारा Ba बेरियम होता है, क्या होता है, बेरियम, तो इस पर भी कितने होते हैं, Ba पर प्लस के दो होते हैं, क्या होता है, दो आयन होते हैं, ठीक। अब ये दोनों ऐसे कराएंगे, क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनाएंगे। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं, किसके मध्य होती हैं, आयनों के मध्य होती हैं, किसके मध्य होती हैं, आयनों के मध्य होती हैं, ठीक, मतलब तो बात समझ में आ गई होगी। हमने तीसरी बात क्या बताई, इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में, संपन्न होने में बहुत ही कम समय, 10 की पावर, जैसे 10 की पावर माइनस ये लगभग 10 की पावर -14 व 10 की पावर -15 सेकेंड में क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, मतलब सेकेंडों से भी कम समय लगता है, क्या होता है, 1 सेकेंड से भी काफी कम समय लगता है, कम समय में ही क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तात्क्षणिक अपक्रियाएं बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मंद अपक्रियाओं की। मंद अपक्रियाएं तो आप समझ रहे होंगे, वे अपक्रियाएं जो बहुत ही धीमे गति में, ठीक, धीमे गति से ऐसे क्रिया करती हैं, बहुत धीमे धीमे ऐसे क्या होती हैं, क्रियाएं धीमे गति से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। इनको पूर्ण होने में, इनको संपन्न होने में क्या होता है, महीनों लग जाता है, वर्षों लग जाता है, तब ऐसे क्या होती है, ये क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, जैसे हमने देखा होगा लोहे पर जंग लगता है, ठीक, लोहे पर जब यहाँ से जंग लगता है, आयरन ऑफ रस्टिंग, आयरन ऑफ रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, वेरी स्लो रिएक्शन में। जैसे वेरी स्लो रिएक्शंस कौन होती हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे पर जंग का लगना। तो लोहे पर जब जंग लगता है तो आपने देखा होगा जंग क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, उसको खुले वातावरण में रख दिया, ठीक, तो खुले अगर वातावरण में रखेंगे, ठीक, तो ऐसे क्या होगा, नमी में रखेंगे। आपको कल हमने पढ़ाया, हाई स्कूल की क्लास में हमने बताया था कि आपको समझाया था कि संक्षारण क्या होता है, जब धातुएं वायुमंडल, खुले वायुमंडल एवं नमी के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। लेकिन उनको क्षरण होने में क्या होता है, समय लगता है। मतलब ऐसे हमने आज रख दिया मान लो, ठीक, कोई चीज, तो ऐसे क्या होगा, एक कम समय में थोड़ी ना ऐसे जंग लग जाएगी, तो आज रखा कल देखा कि उसमें जंग लग गई, ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे उनको जो उस पर जंग लगने में क्या होता है, काफ़ी समय लगता है, और काफ़ी समय बाद वो क्या होती है, नष्ट होती है, क्षरण होता है उनका। तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी रिएक्शन जो काफ़ी समय ले रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। क्या बोलते हैं,
वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसे इनको बोलते हैं मंद अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? मंद अपक्रियाएं। तो वे अपक्रियाएं ठीक जो क्या होती है काफी अधिक समय में क्या होती है संपन्न होती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं मंद अपक्रियाएं बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस बोलते हैं मतलब। और ये अपक्रियाएं क्या होती हैं? अणुओं के मध्य होती हैं। आणविक अपक्रियाएं भी इन्हें बोलते हैं क्योंकि अणुओं के मध्य होती हैं। समझे बात हमारी? ऐसे तो क्या हमने बताया वेरी स्लो रिएक्शन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझे, Fe लोहा होता है, लोहे पर कैसे जंग होती है? लोहा है, ये किसके संपर्क में आता है? और जल के संपर्क में आएगा, क्या बनता है? Fe2O3 H2। ठीक, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? ऑक्सीजन इधर 3 है, तो इधर हम कितने से कर दें? 3/2। 3/2 से कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 से 2, 3 1 कर 3 ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक, अब यहाँ पर Fe कितने हैं? Fe 2 है, तो इधर यहाँ से कितने सिंगल है, तो कितने से कराएं? 2 से। ठीक, समीकरण बैलेंस करना सभी लोग जानते होंगे, पिछली क्लास में हमने समझाया था, मतलब समझाया है, फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में सभी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, रिएक्शन बैलेंस करना। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ठीक, तो ऐसे अब अगर हम जल की बात, ऐसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन तो है नहीं। ठीक, सॉरी, जल H2 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर H2 कितना है? हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, ऑक्सीजन भी यहाँ इधर कितने हो गए? 3 और 1 4, इधर भी कितने? 3 और 1 4। तो ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे पर क्या हो गई? जंग लग गई। क्या लग गई? लोहे पर जंग लग गई। लोहा जो है वायु और जल के संपर्क में आया और उसमें से क्या हो गया? उसका रस्ट हो गया, मतलब ऐसे उस पर जंग लग गई। लेकिन अब ये रिएक्शंस को होने में क्या होता है? काफी समय लगता है, मतलब ये हो सकता है कि महीने भर में ऐसे लग जाए उसमें जंग। ठीक, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। तो मतलब ऐसे ये क्रियाएं क्या होती हैं? बहुत अधिक समय में संपन्न होती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मंद अपक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंद अपक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई होगी, ऐसे बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करेंगे इसकी मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है। मॉडरेट रिएक्शंस को बोलते हैं मध्यम गति अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? मध्यम गति, मतलब जो ऐसे गति मध्यम से करती हैं, मतलब ऐसे ठीक इनके बीच की जो कड़ी है तो स्लो रिएक्शंस और तात्क्षणिक अपक्रियाएं होती है। मतलब जैसे समझे, मध्यम गति क्रियाएं क्या होती हैं? तो कहेंगे वेव क्रियाएं। ठीक, मध्यम गति क्रियाएं वेव क्रिया होती है जो मापनीय गतियों से क्या होती है? कमरे के ताप पर संपन्न होती है। हमने क्या बताया? ये क्रियाएं वेव क्रियाएं होती हैं। ठीक, मध्यम गति की क्रियाएं वेव क्रियाएं होती हैं जो मापनीय गतियों से क्या होती है? कमरे के ताप पर क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक, मापन किया जाता है तो क्या होती है? ये ताप पर क्या होती है? संपन्न हो जाती है। तो ऐसे क्रियाओं को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, मध्यम गति की क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, लेते हैं एक टॉयलेट क्लीनर लेंगे, टॉयलेट क्लीनर। अब टॉयलेट क्लीनर जो होता है जिससे टॉयलेट क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। देखा होगा पीले कलर का होता है, घरों में यूज किया जाता है। ठीक, लेटरिन को साफ करने में। ठीक, मतलब ऐसे तो आपने ऐसे क्या होता है? टॉयलेट क्लीनर जो होता है ठीक पीले कलर का होता है, वो होता कौन है? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड होता है। कौन सा होता है? HCl एसिड होता है। ठीक, अब हम HCl एसिड को क्या करेंगे? एक बॉक्स में पात्र में ले लेंगे। ठीक, एक पात्र में क्या करेंगे? HCl एसिड को ले लेंगे। तो हमने HCl एसिड ले लिया और क्या किया? इसमें कुछ जल ले लिया, H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O। फिर हमने क्या किया? बाहर से इसमें एक अंडे का छिलका ले लिया, अंडे का छिलका या फिर कह सकते हैं अंडे को। ठीक, क्या किया? इसमें डाल दिया। ठीक, अब पता है अंडे के छिलके में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ऐसे जो अंडे की मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, वो काय की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। काय की? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक, अब उसको जब हम डाल देंगे
तो क्या करेंगे, कुछ समय बाद देखते हैं धीरे धीरे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो यहाँ पर कैसे रिएक्शन करती है देखना, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, मध्यम गति की अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें किया है HCl और जल HCl में मतलब डाला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये O6 बना देगा। और क्या बनेगा देखेंगे, H2 जल निकल जाएगा। और क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लो एक मिनट, कार्बन कितने हैं, इधर एक है और इधर भी कार्बन कितने हैं, एक है। फिर Ca एक है, Ca इधर भी एक है, ठीक। क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर सिंगल है तो 2 से करा देंगे, ठीक। हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 और इधर कितने हैं, 2 और 1 3। तो समीकरण क्या है, बैलेंस है। तो हमने बताया आपको टॉयलेट क्लीनर लेते हैं, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, पीले कलर का, सभी ने देखा होगा, घरों में यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या किया करेंगे, इसको एक पात्र में लेंगे, क्या करेंगे, एक पात्र में ले लेंगे, ठीक। पात्र में ले लेंगे और कुछ जल ले लेंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं, ऊपर से हम अंडे के छिलके, ऐसे अंडे के छिलके जो ऐसे अंडे की मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, उसको ले लेंगे, ठीक, इसमें डाल देंगे या फिर अंडा ही डाल दें, ठीक। अब सभी को होता है कि जो अंडे की परत होती है वो क्या होते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसमें। अब ये क्या करेगा, कुछ समय बाद रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देगा। जब रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पर जब इसके साथ ऐसे HCl एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाएगा, ठीक, जो कि ऐसे नीचे इसकी परत में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ये बैठ जाएगा, ठीक, बैठ जाएगा। और आप समझेंगे कैसे कि क्रिया कैसे कर रहा है, भाई गति कर रहा है तो कैसे कर रहा है, देखेंगे कैसे, तो इसमें देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि जल है तो सीधी सी बात है बुलबुला के रूप में ये गैस ऊपर उठेगी, क्या करेगी, ऊपर उठेगी, वैसे इसके रूप में बुलबुला छूटेगा उसमें, ठीक। जब बुलबुला छूटेंगे, ठीक, तो ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये धीरे धीरे घुलेगा, घुलता रहेगा, ठीक। और घुलेगा तो एक पतली सी मेम्ब्रेन, एक और इसमें मेम्ब्रेन जो होगी वो पतली सी, बहुत पतली सी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक। तो यही जो है धीरे धीरे रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक, इसी को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं, मध्यम गति की अपक्रियाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यम गति की अपक्रियाएं। तो मध्यम गति की अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो मापनीय गतियों से कमरे के ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है, इन्हीं को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे, ठीक, तो इसके द्वारा हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे, ठीक। ऐसे मान लो हमने एक जिंक धातु की राड ले ली, क्या ले ली, जिंक धातु की राड ले ली, ठीक। अब जिंक धातु की राड को क्या किया, एक हमने ले लिया H2SO4 का विलयन सॉल्यूशन ले लिया, H2SO4, ठीक। अब जब ये राइड को हम H2SO4 विलयन डालेंगे तो कैसे रिएक्शंस करेगा, देखो समझो बच्चों, Zn प्लस H2SO4 और क्या बना देगा, ZnSO4, ठीक। और यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, ठीक। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी तो ये क्या होगी, बुलबुले निकलेंगे, क्या निकलेंगे, बुलबुले के साथ ये गैस ऊपर उठेगी, ठीक। और ये जो हमारी हमने Zn की जो है ये लिए, ठीक, जो इसका वेट होगा मान लो SW होगा, ठीक, और SW1 होगा, ठीक। कुछ समय बाद देखेंगे, मान लो ये हमने क्या किया, 10:30 पर क्या किया, इस राइड को इसमें डाल दिया। अब 10:30 पर इसका वेट था कितना, W1, कितना था, W1। अब यहाँ पर टाइम हो गया हमारा 11, कितना हो गया, 11 हो गया, 11 बज गया, ठीक। मतलब ये आधा घंटा हमको लगा, 30 मिनट में, ठीक। जो इसका वजन होगा वो W1 माइनस W2 रह जाएगा, कितना हो जाएगा, W3, मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा डेल्टा W, ठीक।
तो इसका यहाँ से जो होगा वजन को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जिससे बात है जिंक घुल जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बुलबुले के रूप में बाहर आएगी। ठीक, मतलब तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं, मध्यम गति की अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हम आपको एक बात बता दें कि हमारे फ़ोन में स्टोरेज क्या है, कम है। ऐसे स्टोरेज कम होने के कारण ठीक हम लंबी क्लास नहीं खींच पा रहे हैं, समझे बच्चों। ठीक, तो जैसे ही हमारे फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक लंबी क्लास खींचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।